चलिए आज हम AIR 296 उमेश के साथ, और आज दिल खुश कर दिया सुबह सुबह इसका मैसेज जैसे ही मैंने उठ के देखा कि सर मैंने फोड़ दिया है, मतलब AAO SSC CGL 2022 फोड़ के रख दिया। सुबह सुबह आंखें खोलते ही इतनी ज़बरदस्त खुशी हुई, जिस तरह से माँ बाप को खुशी होती है उसी तरह से एक टीचर को, मतलब खुशी के आंसू आ गए थे सर। और मैंने सुबह 5 बजे ही इसको फ़ोन किया, हालांकि ये डिस्टर्ब हुआ पर मेरे से रुका नहीं गया। मैंने सुबह उठते ही 5 बजे इसको फ़ोन किया। तो आज उमेश से जानेंगे अपन डिनर के साथ साथ कि उमेश ने कैसे पढ़ाई की, कैसे इसकी यात्रा रही, इसके बारे में। तो उमेश कैसा लग रहा है पहली बात तो? मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन थोड़ा सा नर्वस भी लग रहा है क्योंकि पहली बार मतलब इतनी बड़ी पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है। मैं बता देता हूँ एक बात, आपको भूमिका बना देता हूँ मैं। ये एक ऐसा बच्चा है, उसने CDS का एग्ज़ाम 2 बार क्रैक किया है पेपर, इसके अलावा CHSL का एग्ज़ाम, और ये कल रेलवे में ज्वाइनिंग करने जा रहा है। और इस बात का बहुत गर्व होता है कि हमने ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। सर ये स्टूडेंट नहीं कहूँगा मैं, ये शिष्य है। विद्यार्थी और शिष्य में अंतर होता है। हम तो चलिए अभी शिक्षक है, गुरु ऐसे बच्चे बनाते हैं। विद्यार्थी और शिष्य में बहुत अंतर होता है, और ये सच में शिष्य है। इसको जो बोला गया इसने वो किया, उतनी पढ़ाई की, उतनी मेहनत की, और ये सच में ही सीखने वाली बात है बच्चों के लिए। तो चलिए उमेश बताइए थोड़ा अपनी यात्रा के बारे में बच्चों, ताकि इनको गाइडेंस मिल जाए। सबसे पहले तो मैं रिज़ल्ट के बारे में बताता हूँ कि जैसे ही कल रात को 11 बजे के आसपास रिज़ल्ट आया था, लेकिन मेरे को पता नहीं था, मैं सो गया था। फिर रात को 12 बजे के लगभग मेरे दोस्त का कॉल आया कि रिज़ल्ट आ गया है। फिर मैंने रिज़ल्ट देखा तो जो मेरी प्रेफरेंस थी AAO जैसे कि मैंने डाला था ऊपर, वो मुझे मिल गया था अकाउंट्स ऑफिसर के लिए। और तभी मैंने सर के पास मैसेज किया कि सर जो मैंने प्रेफरेंस, जो मेरे को पोस्ट चाहिए थी वो मिल गई है। तो बहुत खुशी हुई। थोड़ा पढ़ाई के बारे में बताओ बच्चों, कैसे पढ़ाई वगैरह। बहुत देर ये बैठा रहता था। मैंने जब भी इसका सिलेबस कंप्लीट हो गया था, तो 2018 में हमने कोचिंग शुरू किया था CL करियर अकेडमी, ये तब आया था हमारे पास पढ़ने के लिए। तब शायद ग्रेजुएशन कर रहे थे। जी सर, मैं सेकेंड ईयर में था एक्चुअली, जब 2019 में मैंने CL कॉलेज में पढ़ के आता था, उसके बाद शाम को आके पढ़ता भी था। इसके अलावा सिलेबस होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि बीच में आप लोग सोचेंगे 2018 से पढ़ रहा है। मेहनत बहुत लंबी करनी पड़ती है। इसने बहुत सारे एग्जाम क्रैक किए हैं, और फाइनल इसका जो टारगेट है अभी थोड़ा दूर है, जो इसने मुझे बताया है। वो जब होगा तब हम बताएंगे आपको। थोड़ा सा दूर है, बस 1-2 कदम दूर है उससे। उसने बहुत कड़ी मेहनत की है, बहुत ज़बरदस्त तपस्या की है, और सारे दिन बैठ के पढ़ाई करना, किताबों से माथा मारना और डाउट पूछना। जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पे जितने भी टीचर है, सारे टीचर, उन्होंने भी इसके साथ लग के बहुत मेहनत की, और सबसे बहुत ज़बरदस्त गाइडेंस ली इसने, और सबने इसको जैसे जैसे बताया वैसे वैसे इसने पूरा किया। और जब प्रेफरेंस भरने की बात थी तो भी ये आराम से एकेडमी में आया। इसने 2 दिन टीचरों से डिस्कस किया, उसके बाद इसने उस हिसाब से प्रेफरेंस भरी, और आज ये जिस मुकाम पे है, सच में बहुत खुशी है जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। कुछ शायरी है जो मैं हर बार बोलता हूँ, और इसने कर दिखाया, इसलिए मैं ज़रूर बोलूँगा कि सूरज चांद सितारे सब मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। हम वो शाखा के पत्ते नहीं है जो टूट जाएंगे, आंधियों से कहो कि अपनी औकात में रहे। तो चलिए बताइए भैया थोड़ा पढ़ाई के बारे में, और थोड़ा गाइडेंस करिए बच्चों को। सर जैसा कि मैंने 2019 में एकेडमी ज्वाइन कर ली थी, और साथ ही साथ मेरा कॉलेज भी चल रहा था, तो मैं शाम के बैच में एनरोल था। तो मैं धीरे धीरे सिलेबस को भी कंप्लीट करता गया, और जैसे ही मतलब मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ तो मैं डेडिकेटेडली CGL की तैयारी में लग गया, और जितने भी कमियां थी उनके ऊपर मैंने काम किया, और सर से मैंने कोई भी डाउट वगैरह आया तो तभी क्लियर किया, ताकि आगे मेरे को कोई दिक्कत ना आए। तो CGL 2021 भी मैंने दिया था, उसमें मैं मेरिट आउट हो गया था क्योंकि मेरा इंग्लिश का थोड़ा पोर्शन ख़राब गया था इस वजह से। लेकिन इस बार मेरा पोर्शन ठीक गया था। CGL में आराम से डेली हर सैटरडे को जो टेस्ट होता था उस टेस्ट को देना, डेली पढ़ाई करना, काम करना, सारा काम जो इसको बोला गया उसने कंप्लीट किया। और आज मैं एक अधिकारी के साथ बैठ के डिनर करने वाला हूँ, और मुझे इस बात का बहुत गर्व है। और सच में जो एक होता है ना कि मतलब चांद को तोड़ लेना, मतलब वो बात हो गई है। उससे आगे जो हो सकता है वो कर दिखाया इस बच्चे ने।
और भी ये करके दिखाएगा। मुझे पूरा प्राउड है और बाकी बच्चों पे भी प्राउड है। ऐसा नहीं कि जो नहीं लगे, अभी 2 बच्चे और हैं जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, कुछ बच्चों ने और भी प्रयास किया था, जिनका नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं कर सकते या कोई बात नहीं। अगली बार जब अपन मैदान में उतरेंगे, जब मैदान में खेलेंगे, देखिए हम तो ट्रेनर है एक प्रकार से, और हम आपको मैदान में उतरने के लिए तैयार कर सकते हैं। और मैदान में उतरने से पहले इतना पसीना बहाइए, जो पहले कहा जाता था कि इतना पसीना बहाइए आप लोग कि मैदान के अंदर आपका खून कम से कम बहे। मतलब युद्ध तो नहीं है, पर एक प्रकार से युद्ध से कम भी नहीं है, जीवन का युद्ध है। और इसकी शुरुआत अगर आप 22-23 साल की उम्र में एक अच्छे ऑफिसर बन के कर लेते हैं, तो मेरे हिसाब से इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। और मैं पहली बात ये जानना चाहूँगा, मम्मी पापा के रिएक्शन क्या था? आज तो मदर्स डे हुई। यस सर, ये सर रिजल्ट कल रात को आया था, तो मम्मी पापा सो रहे थे, तब 12:30 बजे करीब मैंने उन्हें उठाया और बताया, तो बहुत खुश हुए और उनकी आंखों से आंसू आ गए थे। सोचिए आप, मैं जब क्लास में होता तब भी मैं कहता हूँ कि इस दुनिया में जो अब इंसान माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू ला देता है, इसका मतलब उसने एक प्रकार से चारों धाम की यात्रा ही करा दी। चलिए, उमेश से बातें करते रहेंगे। और उमेश कल ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं आप? जी सर, कल रेलवे में जयपुर ज्वाइन करने जा रहे हैं। रिपोर्ट करना NTPC के लिए। तो आपको बहुत बहुत बधाई। और जो आपका टारगेट है, जो अपन ने आज सुबह तय किया था, उसको पूरा करके आना है ना। ऑल द वेरी बेस्ट।